प्राइम मिनिस्टर को पता है, इनको पता है कि हम 17 सीटों वाले हैं, हम फॉर्म 47 वाले हैं। वो दिल ही नहीं मानते। जब आप मैंडेट चोरी करोगे, मैं अल्फन कहता हूँ, मेरे अलावा मैं अल्फन कहता हूँ, जो हल्फ आप लेना चाहते हैं मुझसे, मेरे अलावा सारे मैंडेट चोर बैठे हुए हैं। देख लूंगा कितने मर्द के बच्चे हैं, बिल पास करेंगे नहीं पास करेंगे, सारे नामर्द बैठे हुए सुन रहे हैं। खान साहब को कहे ट्वीट करें, अब मत रोए, वो मेरे लिए लीडर की वजह से रोल रहा है कि आप करें, उनको बोले ट्वीट करें। कितना जुल्म करोगे, कब तक ये जुल्म करोगे? हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा होता है। ये नफरत स्लो 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 इतना ज्यादा हो जाएगा, एक दिन एटम बम की तरह फट जाएगा, फिर आपके वश से बाहर निकल जाएगा। मत करो नफरत, मत फैलाओ नफरत। अगर करना चाहते हैं तो आए इस तरफ, हम दिखाते हैं ये कितने दिन बैठते हैं। वो खुद इतने माला माल है कि आप सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने इतनी चोरी की पाकिस्तान से। लाएं अपने जो बाहर जो आपने सारे पे पैसे रखे वो इधर लाएं मुल्क में, मैं आपके साथ देने को तैयार हूँ। लाएं अपने सारे लंदन स्विस बैंकों के पैसे जो है वो सारे लाएं पाकिस्तान में, इन्वेस्ट करें। आप क्यों इन्वेस्टर को ढूंढ रहे हैं, क्यों मिन्नतें कर रहे हैं लोगों को, आए इन्वेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, वीडियो आपको कुछ देर के बाद दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलूं कि इमरान खान ने एक नया खिलाड़ी असम्बली में लॉन्च कर दिया है। जी हां, ये नाज़रीन इकराम आदिल बज़ई हैं, नए अपोजिशन लीडर जो हैं। इन्होंने असम्बली में नाज़रीन इकराम धूम मचा कर रख दी है। इन्होंने हुकूमत को शर्म दिलाते हुए कहा है कि मेरे अलावा तुम सब लोग जो है यहाँ पे मैंडेट चोर बैठे हुए हो, वोट चोर बैठे हुए हो। उन्होंने कहा कि तुम लोग दूसरे लोगों से जाके इन्वेस्टमेंट करने का कहते हो। सबसे पहले जो पैसा तुम इस कौम का लेके लंदन और स्विट्ज़रलैंड और दुबई में जाके प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई हैं, उस पैसे को लेकर आओ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करता है या नहीं। नाज़रीन इकराम, उन्होंने मज़ीद क्या कहा आप इस वीडियो में देखिए, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। बात हो रही थी तो वो कह रहे थे, मैंने कहा कि यहाँ पे जो लॉजेस में जगह है ये क्यों खाली नहीं करवा रहे, उनको तो मिनिस्ट्रियाँ मिल गए, वो चले गए वहाँ पे मिनिस्टर इनक्लेव में, उनको जगह मिल रहा है तो वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हैं। वो डर रहे हैं, बोलते कल का पता नहीं है, कल को ही हमें फारिग कर सकते हैं। ये इनका हाल है, ये इनका सीरियसनेस है। कह रहे हैं बलूचिस्तान के लोग नाराज है। बलूचिस्तान के लोग क्यों नाराज है? स्पीकर साहब, जब आप मैंडेट चोरी करोगे, मैं अल्फन कहता हूं, मेरे अलावा मैं अल्फन कहता हूं, जो हल्फ आप लेना चाहते हैं मुझसे, मेरे अलावा सारे मैंडेट चोर बैठे हुए हैं। मैं हैरान हूं, आप मुल्क की हालात भी ठीक करना चाहते हैं, आप मुल्क को तरक्की भी देना चाहते हैं। चलो मैं मान लेते हैं आप लोग वाकई में मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, वाकई में मुल्क के साथ है। लाएं अपने जो बाहर जो आपने सारे पे पैसे रखे वो इधर लाएं मुल्क में, मैं आपके साथ देने को तैयार हूं। लाएं अपने सारे लंदन स्विस बैंकों के पैसे जो है वो सारे लाएं पाकिस्तान में, इन्वेस्ट करें। आप क्यों इन्वेस्टर को ढूंढ रहे हैं, क्यों मिन्नतें कर रहे हैं लोगों को, आए इन्वेस्ट करें बलूचिस्तान में, आए इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। आपके पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुद इतने माला माल है कि आप सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने इतनी चोरी की पाकिस्तान से, बाहर पैसे रखे हुए हैं। थोड़े से खुदा का खौफ भी करना चाहिए। आप इन्वेस्टर को ढूंढ रहे हैं कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। एक इन्वेस्टर तो ये भी आपके सामने खड़ा था जिसका आपने 26वीं यानी तरमीम 1 अरब रुपए का प्लाजा गिराया। मैं भी तो इन्वेस्टर हूं। मैंने किया इस मुल्क के लिए किया, मैं भी तो बाहर पैसा ले जा सकता था, मगर मेरे करप्शन के पैसे नहीं थे। मेरे बाप परदादे कत्ल, मेरे परदादा मलिक मिर्जा खान बाज़ई शाही जिरगे का मेंबर था। हम बाप दादे से आ रहे हैं, अंग्रेजों से हम लड़े हैं, हमने शहीद दिए हुए। कैंट के अंदर हमारे कब्रिस्तान पड़े हुए बाज़ई कौम के, अंग्रेज से हम लड़े हैं, अंग्रेजों को हमने शिकस्त दी है। अब पता नहीं, मैं हैरान हूं कि मुझसे ज्यादा, हमसे ज्यादा वफादार कौन हो सकता है इस पाकिस्तान का। रिसेंटली ईद से 1 हफ्ते पहले मंगला जगह का नाम है, बाज़ई कौम का पहाड़ है, बाज़ई कौम का इलाका है, जिसमें सलाम खान बाज़ई, नाफे खान बाज़ई को बम से उड़ाया गया, शहीद किया। क्यों, किसने किया, कौन है? स्पीकर साहब, आप हैरान हो जाएंगे जब मैं ये बात बताऊं आपको। अभी तक सीटीडी वाले वहां पे नहीं गए, वो गाड़ी, वो पुर्जे, वो चीजें उधर ही पड़ी हुई है। अभी तक मैं चैलेंज से कहता हूं, अब चलें। सीटीडी वाले कहते हैं नहीं, हम नहीं आ सकते, आप मालूमात करें, कितना इंफॉर्मेशन हमें दे दे, हम खुद बस नोट कर लेंगे कागजात में। क्या कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ? इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? कब तक धोखा देंगे इस आवाम को? मत करो, मत करो। ये
नफरत स्लो 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 इतना ज्यादा हो जाएगा, एक दिन एटम बम की तरफ फट जाएगा, फिर आपके वश से बाहर निकल जाएगा। मत करो नफरत, मत फैलाओ नफरत। जुल्म का एक इंतहा होती है। कितना जुल्म करोगे, कब तक ये जुल्म करोगे? हर फिरौन के लिए एक मुस्सा पैदा होता है। जनाब स्पीकर, मैं एक मुतालबा करना चाहता हूं कि बलूचिस्तान को हार्ड एरिया डिक्लेयर करें। बलूचिस्तान के जितने भी मुलाजिम हैं उनके तनख्वाहें ज्यादा करें, अलाउंसेस ज्यादा करें। वहां पे कोई जाता ही नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे एक एसी साहब रास्ते में आ रहे थे, उसको उठा लिया गया। अभी एसी साहब को ढूंढो, किधर एसी? सिटिंग एसी। जनाब स्पीकर, फेडरल ने यूथ के लिए किया क्या है? इमरान खान साहब के दौर में यूथ प्रोग्राम था, उसे भी रोक दिया। मैं तो हैरान हूं, आप अप्रिशिएट करें कि वाकई इमरान खान साहब ने अवाम के लिए काम किया। आप डर क्यों रहे हो? मुकलाट के शिकार क्यों हो? मत डरो, आपने अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह के पास जाना है हम सब ने। आप ये हमारे मुल्क का और ये दुनिया का जो निज़ाम है, ये सिस्टम सब कुछ इंटेंशन पे चलता है, नियत पे चलती है। अगर आपके नियत साफ हो, अल्लाह पाक कुदरती आपका जो मंजिल है वो आसान कर देगा। मत करें, इंटेंशन साफ रखें। आप यकीन करें, मैं बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठता रहता हूं। वो कहते हैं जब हम पंजाब आते थे इमरान खान के दौर में, जब सिंध आते थे या केपी आते थे, वो हमें इतने इज्जत देते थे कि इमरान खान साहब मजदूर तबके पर और ट्रांसपोर्ट ये गरीब तबके पर नाराज होता है, वो पुलिस तंग नहीं करते थे। अब जाए डेरे गाजी खान, हमारे बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्टर लीगल चीजें ले जाते हैं, उससे पैसे लेते हैं। मैं आदिल खान बाज़ैन, मेंबर नेशनल असेंबली में बैठ के स्पीच कर रहा था, मुझ पे एफआईआर हुआ है कोयटा में। स्पीच के दौरान अब दे रोलिंग, इसके खिलाफ करे कार्रवाई। सर नहीं, हमें हिम्मत ही नहीं है, हम ये कर ही नहीं सकते। हैरान हूं, यकीन माने मैं बचपन से सोचता था कि अल्लाह करे मैं कुछ बनूं, इस मुल्क अपने इलाके के लिए खिदमत करूं, इनको आगे ले जाऊं, यूथ को आगे ले जाऊं, एजुकेशन में काम करूं, हेल्थ में काम करूं। एग्रीकल्चर तबाह है, इरिगेशन तबाह है। आप बताएं, आपने एग्रीकल्चर और इरिगेशन में क्या किया है पाकिस्तान के लिए? क्लाइमेट चेंज में आपने क्या किया है पाकिस्तान के लिए? फिर बलूचिस्तान के लिए आपने क्या किया? तो नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी और आपने सुना कि आदिल बज़ई ने हुकूमती नुमाइंदों को चैलेंज करके बता दिया है कि तुम बताओ तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, तुमने बलूचिस्तान के लिए क्या किया है। उन्होंने मज़ीद कहा ताकतवर पिलर्स को कि खुदारा इतने मत आगे जाओ कि कौम जो है वो एटम बम की तरह फट जाए। उन्होंने कहा कि जुल्म जो भी हो उसकी इंतहा होती है, लेकिन अब वो इंतहा जो है वो भी आप लोगों ने छू ली है। तो आज पाकिस्तान भर में चांद ग्रहण लगेगा। ये रवां सीजन का दूसरा चांद ग्रहण होगा। नाज़रीन इकराम, रात 8:27 पर चांद की रोशनी मध्यम होना शुरू हो जाएगी, जबकि रात 9:28 पे चांद ग्रहण का जुज़वी आगाज होगा। जबकि बाकायदा आगाज की अगर बात की जाए तो रात 10:31 पर चांद ग्रहण का बाकायदा आगाज होगा। और अगर बात की जाए नाज़रीन इकराम अरूज की, तो ये अरूज रात 11:12 पे देखने को मिलेगा। यानी आज रात 11:12 पे पाकिस्तान भर में आप चांद ग्रहण के अरूज को देख सकेंगे। तो लाजमी नाज़रीन इकराम चांद ग्रहण का अरूज देखिएगा, क्योंकि इस तरह के जो नज़ारे होते हैं ये सालों बाद देखने को मिलते हैं। और ये रवा साल का दूसरा चांद ग्रहण होगा। और इसी दौरान आप देखेंगे कि आसमान जो है वो मुकम्मल तौर पे आपको रात 11:12 पर रेड दिखाई देगा।